अभ्यास योग युक्तेन चेतसान्यानगामिनी परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुसूचियेत। तो हमें अभ्यास से युक्त होना है और कहा गया है कि परम पुरुष इस विषय में ज़्यादा नहीं सोचते, क्योंकि हम कर्म के लिए बने हैं। तो गीता के श्लोक जब जब आ, हम कहीं ना कहीं नेगोशिएट होते हैं, ऐसी स्थिति में होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उस स्थिति में एक बल देते हैं, एक उद्यम करने का बेस हमें प्रदान करते हैं। तो गीता एक कर्म शास्त्र है और इसका पठन पाठन करना, और इसी के साथ में हमें अपने कर्म, और वो अभ्यास से होगा। और ख़ास तौर पे जब हम कंप्यूटर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें टेली की बात कर रहे हैं, तो बखूबी अभ्यास से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अभ्यास से युक्त होना है और फिर हमें अपने कर्म में लगना है, तो सफलता निश्चित मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है POS, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल की यदि हम बात करें तो एक बड़े बिजनेस में, वैसे तो सभी प्रकार के बिजनेस में, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो आपने देखा होगा कि मॉल वगैरह हो गए या जो भी बड़ी शॉप है, वो क्या करते हैं कि एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि जो कस्टमर अभी आया है उसको नेक्स्ट टाइम के लिए फिर बांध लिया जाए, कवर कर लिया जाए। अब उसको कैसे कवर किया जाए, तो वहाँ पर कुछ मामले इस प्रकार के सेट कर दिए थे, जैसे कि आपसे कह दिया है कि यदि आप 1000 की परचेसिंग हमारे यहाँ से करते हैं तो आपको 250 रुपये का हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे। तो फर्स्ट है तो दो चीज़ें इसमें निकल के आती है। पहले तो ये कि जो व्यक्ति, जो कस्टमर माइंड सेट करके आया था कि 400-500 तक का लेना है, एक ही पीस लेना है, उसके माइंड पर एक नया चीज़ यहाँ पर डाल दिया गया, 500 रुपये का और प्रोडक्ट ले, क्योंकि 500 का और लेंगे तो 250 रुपये का सीधे सीधे हमें यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। अब वो डिस्काउंट डायरेक्टली ऐसे नहीं मिल रहा है, डिस्काउंट में ये शर्त रखी गई कि जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे परचेसिंग के लिए, तब हम आपको 250 रुपये का डिस्काउंट देंगे, यानी एक रिवॉर्ड कूपन दिया गया। जब रिवॉर्ड कूपन दिया गया तो नेक्स्ट टाइम जब हम सेल कर रहे हैं, यानी ये POS है दुकानदार के लिए, शॉप पर के लिए, मॉल वालों के लिए, कि वो इस स्थिति में उस रिवॉर्ड पॉइंट को कैसे यहाँ पर मैनेज करें। तो टैली में बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया, पॉइंट ऑफ सेल। सेल के ऊपर जो पॉइंट किए गए उनको रिकवर करने के लिए POS यहाँ पर दिया गया। तो POS में आप एंट्री कैसे करेंगे वो यहाँ पर हम देखते हैं। POS के लिए सबसे पहले एक POS का वाउचर क्रिएट करना है। सबसे पहले क्रिएट में जाकर के POS का एक वाउचर बनाए। नोट्स में हमने पूरे पैरामीटर्स याद दिए। यदि इसी पैटर्न पर आप चलते हैं तो भी आप POS बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो POS में क्रिएट में जाकर के एक वाउचर हमें क्रिएट करना है, जिसका नाम हम रख देते हैं पॉइंट ऑफ सेल। चलिए, टैली में भी हम इसको कर ही लेते हैं। क्रिएट में गए, यहाँ पर वाउचर टाइप में गए और ये न्यू वाउचर आया। इसके पहले जो हमने वाउचर क्लास बनाए थे, उन वाउचर क्लासेस में हम अल्टर में गए थे और उन्हीं में हमने जो वाउचर्स हैं बने हुए ऑलरेडी वाउचर्स हैं, उसमें हमने एक नया क्लास क्रिएट कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पर हमें एक वाउचर ही क्रिएट करना है और उस वाउचर का नाम या तो POS दे दीजिए या पूरा पॉइंट ऑफ सेल, इस प्रकार से आप दे सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि ये जो वाउचर नया क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि वाउचर तो इतना ही है, तो इनमें से आप किस के अंतर्गत इसको व्यवहार में लेंगे। तो हमने कहा कि ये अंडर ग्रुप सेल्स ही है, हम सेल्स में ही इसका यूज करेंगे। तो सेल्स ले लिया, एंटर करेंगे। एंटर करते हुए यहाँ पर वो सेल्स के तमाम सर्विसेज यहाँ मिलेगी, लेकिन अभी हम इसको आगे ले जाते हुए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यूज फॉर POS इनवॉइस। क्या आप इस वाउचर का यूज POS इनवॉइस के लिए करना चाहते हैं? यस सर। नहीं करना चाहते तो सेल की तरह ही बिल्कुल काम करेगा, लेकिन यदि करना चाहते हैं तो ये एक्स्ट्रा सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। जैसे हम यस करते हैं तो ये मैसेज दे रहा है। अब मैसेज वो आप कोई भी मैसेज यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे हमने किया कि यदि आप परचेस करते हैं 1000,
परचेस मिनिमम 1000 ऐसा आपने डाल दिया तो आपको क्या किया जाएगा, आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। इसी में आप डाल सकते हैं या फिर नेक्स्ट उसमें डाल सकते हैं डिस्काउंट 5% 2% जो भी आप देना चाहें, ठीक है। कूपन आप ये भी डाल सकते हो या रिवॉर्ड डाल सकते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट ऐसा आप डाल सकते हैं 2% का। डिफॉल्ट टाइटल में जो भी आप डालना चाहते हैं, जैसे हमने वेलकम ही डाल दिया, आप अपनी दुकान वगैरह का नाम, कोई उनके लिए डिक्लेरेशन है, जैसे कि ये कूपन जो है कब तक के लिए वैलिड होगा, तो हमने ले लिया कि ये 1 साल के अंतर्गत, 6 माह के अंतर्गत, 2 माह के अंतर्गत। तो जो भी स्पेशल डिक्लेरेशन है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसमें जो भी आपकी टर्म कंडीशन रहेगी वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। 2 मंथ वैलिड, 2 मंथ ऐसा आप दे सकते हैं। इसी वाउचर के अंतर्गत हमें एक क्लास भी बनाना है, उसका नाम हम देते हैं पीओएस क्लास। जैसे एंटर करेंगे तो जो पीओएस यूज क्लास फॉर पीओएस के लिए हमने इसको यस किया, तो उसके आधार पर क्लास में भी ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आ जाएंगे, ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ऑप्शन आ रहा है, एक तो गिफ्ट वाउचर, क्या आप गिफ्ट वाउचर चाहते हैं तो हम करेंगे यस, हम गिफ्ट वाउचर यहाँ पर चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर भी दिया। अब गिफ्ट वाउचर को आप सन्नी डेटर्स के अंतर्गत रख लीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पहले ही दे चुका है, ठीक है। तभी तो हमने, क्योंकि हमने अपने फर्स्ट सेलिंग में ही निर्धारित कर दिया था कि जो हमारा मार्जिन है वो इसमें इंक्लूड है, जो हम आगे 2% डिस्काउंट देंगे वो आज ही के इसमें, और दोनों को मिला करके एक समायोजित कर लिया कि हमने अपनी प्राइस में से इसको माइनस कर लिया है, हमारा जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं इसके बावजूद भी बन रहा है। तो यहां पर एक गिफ्ट वाउचर का ही लेजर बना लीजिए अल्ट सी से, गिफ्ट वाउचर, और इसको सन्नी डेटर्स में हम रखेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करिए। दूसरा है कि व्यक्ति ने एक तो गिफ्ट वाउचर दे दिया, जो आपने माना है कि उदाहरण के तौर पर 200 रुपए का उनको दिया था, वो गिफ्ट वाउचर दिया। अब नेक्स्ट टाइम वो परचेस कर रहे हैं, जितने की वो परचेसिंग कर रहे हैं, तो बाकी का पेमेंट वो कैसे दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति है जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से देना चाहते हैं, तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कहाँ जाएगा, बैंक में, तो हमने दे दिया एसबीआई बैंक। यदि चेक देना चाहते हैं तो भी बैंक में जाएगा, कैश देना चाहते हैं तो कैश में चला जाएगा, ठीक है। परचेस में, सॉरी सेल्स में बाय डिफॉल्ट है, वाउचर में डिफॉल्ट में हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स, एंटर करेंगे। इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, यदि जीएसटी लग रहा है तो आप यहाँ पर जीएसटी भी इंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे हम कर देते हैं आउटपुट, आईजीएसटी के लिए है तो फिर एक और क्लास में बनाना पड़ेगा, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। इसके बाद हम राउंड ऑफ भी इसमें चाहते हैं, तो राउंड ऑफ, और ये एज अ टोटल राउंडिंग नॉर्मल 1 का राउंडिंग हम दे दिया। इसके अलावा कोई हम डिस्काउंट नहीं चाहते हैं, यदि स्पेशली इसके बावजूद भी कोई डिस्काउंट चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए, ये हमारा पीओएस बन चुका है। अब पीओएस बनने के बाद यहीं पर वाउचरिटी भी दे रखी है, डीके कंप्यूटर को एक लैपटॉप सेल किया, यही हम देख लेते हैं 97 नंबर का ये वाउचर है। तो यहाँ पर वाउचर में जाएंगे, सेल्स में जाएंगे, और सेल्स में आपको पॉइंट ऑफ सेल जो आपने वाउचर बनाया था, ना कि सेल्स, ये ध्यान रखिएगा, जो हमने वाउचर का नाम दिया था इसको सेलेक्ट करना है। जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसमें जो क्लास बनी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आ गया है। अब यहाँ पर पार्टी नेम डीके है, तो डीके बना है क्या, नहीं बना है, हम बना लेते हैं अल्ट सी से डीके कंप्यूटर, सन्नी डेटर्स है ही है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए यहाँ पर करेंगे। लैपटॉप हमारा कौन सा है, लैपटॉप HP 11 जनरेशन, एक पीस, रेट है 45,000, लैपटॉप HP ये अवेलेबल हमारे पास होगा, 2 पीस है, एक पीस हमने सेल किया, रेट 45,000 में पहले ही आ गया है, ठीक है। एंटर करेंगे हम, और एंटर करेंगे, जीएसटी यहाँ निकल गया है, टोटल बना है 53,100 रुपये, ठीक है। इसमें भी इतना ही बना होगा, इतना ही बना, लेकिन इनका 1,000 का गिफ्ट वाउचर है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे गिफ्ट वाउचर में 1000, ठीक है। ये 52,000 हो गया है। बाकी इन्होंने क्रेडिट कार्ड से दिया है या डेबिट कार्ड से दिया है तो वो कार्ड नंबर डाल देंगे, ठीक है।
अब यदि इन्होंने बाकी केस से दिया होता तो यहाँ पर देखिए, जैसे इन्होंने 25,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से दिया है, बाकी का केस देंगे, या यदि एसबीआई का चेक दिया इन्होंने तो वो यहाँ पर डाल दीजिए। माना कि इन्होंने 2,000 रुपये का चेक बना के दे दिया, ठीक है, तो वो चेक नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। और यदि केस दिया है तो केस को हम इसका जिक्र कर देंगे। ये पूरा समायोजित हो जाएगा। नरेशन में आपको नरेशन डालना है डाल सकते हैं। अब हमारा बैलेंस, और इसमें थोड़ा सा बैलेंस चेंजेस आएगा क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ सेल में, हाँ केस में है, सॉरी, चलिए तो ऐसा कैसा ही कर देते हैं हम, 50,000 इसमें डाल देते हैं हम, 50,000 यहाँ डाल देंगे। इसके बाद केस में, चेक में नहीं डाल रहे, केस में 2100 रुपये है, तो ये यहाँ पर जिक्र कर देना है। केस ट्रेड में भी हम वही डाल देते हैं। इस प्रकार से हमारा पूरा अमाउंट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब यदि यहाँ पर प्रिंट निकालना तो ये तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन है, तो हम प्रीव्यू से देख लेते हैं। ये पूरा वेल बिल आपका यहाँ पर जनरेट हो गया है। थोड़ा सा हम जूम करके भी आपको दिखा सकते हैं। ये आ गया पूरा, कैसे कैसे आपने लिया, इसको इनवॉइस में आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ सेल, और पॉइंट ऑफ सेल के बाद हमने यहाँ पर बैलेंस शीट लगा रखा है, इसको हम देखेंगे। ये बैलेंस शीट हमारा है, और यही अब हम टैली में चलते हैं। इसको हम यहाँ से एस्केप कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम प्रिंट दे सकते हैं क्योंकि हमने ऑप्शन प्रिंट यस कर दिया था। इसका कोई भी नाम दे करके हम सेव कर देंगे। ये हमारी यहाँ पर पीओएस हो गया है। इसके बाद हम बैलेंस शीट को देखेंगे। ये हमारा बैलेंस शीट है, और अभी हमारा ड्यूटीज एंड टैक्स में 31,375 है। हमारे नोट्स में क्या कहता है, 31,375, 74 पॉइंट कुछ है शायद, थोड़ा सा ब्लर है ये इमेज। और क्लोजिंग 1243 है, तो हम वो देख लेते हैं। 93 है, आई थिंक 93 ही होगा, पढ़ने में क्लियर नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में 231,647 है प्रॉफिट, यहाँ चेंजेस दिख रहा है, आई थिंक 231,647 ही है, जबकि यहाँ 32,355 है। क्लोजिंग हम चेक करते हैं एक बार, 180,753, क्लोजिंग 160 आ रहा है। इसको थोड़ा सा मैच करना पड़ेगा कि कहाँ कोई एंट्री छूट चुका है कि क्या हुआ है। बाकी ये हमारा आज का जो पॉइंट ऑफ सेल है, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे के ऑप्शंस पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने कैश डिपॉजिट के वाउचर क्लास दे रखे हैं, कैश पेट्रोल के, तो ये क्लास आप बना सकते हैं और इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बहुत इजी है ये, जैसा हमने परचेस और सेल का बनाया उसी प्रकार। नेक्स्ट क्लासेस में हम बिल वाइज डिटेल पढ़ेंगे, जो अभी तक हम कर चुके हैं उन्हीं में से कंसेप्ट है, पर हम इसको समझेंगे।